दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ में रेलवे के पॉइंट्समैन पर बात करूंगा। यानी कि आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली हुई है अभी तो 32,438 का अनाउंसमेंट हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में ये हमें बढ़ने को देखने को मिल सकती है। जैसे हमें एएलपी टेक्नीशियंस की वैकेंसी पहले कम देखने को मिली थी, बाद में बढ़ा दी गई थी और ग्रुप डी में भी बढ़ सकता है। तो आपको जब ग्रुप डी का फॉर्म भर करके आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसमें एक पोस्ट है पॉइंट्समैन बी करके। पहले ये सहायक पॉइंट्समैन था तो अभी पॉइंट्समैन बी है। तो आपको इसी पर आपको मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि इस पोस्ट पर जाने के लिए आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास करना होगा। तो सबसे पहले मैं वो प्रक्रिया बात कर लेता हूं जिसमें कि आप रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को पास करते हैं। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें फॉर्म भरते समय अगर आप पॉइंट्समैन बी को प्रेफरेंसेस देंगे, प्राथमिकता देंगे तो ये पोस्ट आपको मिलेगी। बट आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। तो जब आप फॉर्म भर देते हैं उसके 2-4-6 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा और ये आपका जो एग्ज़ाम होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है और इनकी जो पोस्टिंग भी होती है भारत के हर एक राज्य में है। आपने जहां से आप जिस रेलवे जोन से आप फॉर्म भरते हैं वहां आपकी पोस्टिंग होने वाली है और ये पोस्टिंग आपके अपने जो आरआरबी आप चुने होंगे उसी आधार पे होती है। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, पहला है आपका एक रिटन होगा जो कि एक ही सीबीटी होगा और वो 100 क्वेश्चंस की सीबीटी रहने वाली, जिसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस। इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चंस की एक सीबीटी रहेगा। 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। आप जब इस रिटन को पास कर जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। जब आप इस रिटन एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं तो आपको एक फिजिकल टेस्ट देना होता है, क्योंकि ग्रुप डी के सारे पोस्ट पे फिजिकल होता है, क्योंकि ये एक हार्ड वर्क वाला जॉब प्रोफाइल है। हाँ, तो बात करते हैं कि फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में आपको 3 गुना बच्चे लिए जाते हैं। आप पोस्ट जितनी पोस्ट है उससे 3 गुना बच्चे फिजिकल टेस्ट में लिए जाते हैं। अब फिजिकल कैसे होता है वो बता देते हैं कि मेल अगर कैंडिडेट है तो उसको 35 किलोग्राम का वजन 100 मीटर की दूरी को 2 मिनट में तय करना होता है बिना रखे। वहीं अगर फीमेल है तो आपको 20 किलोग्राम का वजन 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में दूरी तय करना होता है। वहीं रनिंग की बात करूं तो मेल कैंडिडेट है तो 1000 मीटर की जो दौड़ है वो आपको एटलीस्ट 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होता है। वहीं फीमेल है तो यही रनिंग 1000 मीटर की जो दौड़ है ये आपको 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। जब आपका फिजिकल टेस्ट पास हो जाते हैं तो आपका जो मेडिकल है वो हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है, फिर आपकी जो ट्रेनिंग हो जाएगी वो किसी भी जो डिवीज़न में ही अक्सर होती है और इस डिवीज़न में आपको 30 दिन की ट्रेनिंग दे दिया जाएगा और इस ट्रेनिंग में एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है जिसमें सारे के सारे लोग पास भी कर जाते हैं और उसी डिवीज़न के मेरिट के आधार पे आपकी जो ये है एग्ज़ाम के मेरिट के आधार पे आपका सीनियरिटी बेसिस बन जाता है। और 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको ये मेन स्टेशनों पर या यार्ड में आपकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है। इस ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग सैलरी की। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ये 30,000 के आसपास रहने वाली है। ये मैं एक मोटा मोटा हिसाब लगा के चल रहा हूँ और इसके आधार पे ये आपका धीरे धीरे हर साल इंक्रीमेंट लगते रहता है। हर साल जो है हमारा डियरनेस अलाउंस जो रहता है वो बढ़ते रहते हैं तो आपका सैलरी में भी इजाफा हो जाता है। तो ये सैलरी बढ़ के आपको अगर आप सीनियर पॉइंट्समैन बन जाते हैं तो 50 से 60 हज़ार के बीच में चली जाती है। तो ये तो हो गया हमारा सैलरी। अब बात करते हैं कि आपको इसमें काम क्या करना है। तो देखो कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलती है। अगर आपको बड़े यार्ड में पोस्टिंग मिल जाती है, बड़े स्टेशनों में पोस्टिंग मिल जाती है तो यहाँ पे जो ड्यूटी का आवर्स है ये 8 घंटा होता है। लेकिन आपको छोटे स्टेशन जहाँ पे रोड साइड स्टेशन है, जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी 12 घंटे भी लगाई जाती है।
तो आपको करना क्या है वो बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि स्टेशनों में संटिंग काम होते हैं। संटिंग काम वो होता है जब हम इंजन को कट करते हैं, डिटैच करते हैं, तो उसके कपलिंग को जोड़ना और अलग करना, ये होता है। इसके अलावा अगर कोई स्टेशन पे हमारी कोई गाड़ी रिलीज़ करना है या उसको तैयार करना है या उसकी ब्रेक बाइंडिंग को उसको सही करना है या फिर उस गाड़ी को ही स्टेबल करना है, या कोई स्टेशन में कोई गाड़ी खड़ी है तो उसको स्टेबल से उसको रिलीज़ करना है, यानी उसके वुडन वेजेस पच्चड़ या फिर उसके जो आयरन स्कीड या फिर जो भी चेन गुटके वगैरह जो भी लगे हैं उसको निकालना इन्हीं के काम होता है। इसके साथ में आपने स्टेशन मास्टर पर को देखा होगा कि स्टेशन मास्टर के साथ में एक पॉइंट्समैन रहता है जो कि उससे असिस्टेंट के रूप में काम करता है। तो आपको असिस्टेंट के रूप में भी दिया जा सकता है, जो कि अगर रोड साइड स्टेशन है तो स्टेशन मास्टर अगर स्टेशन बिल्डिंग की तरफ से जाती हुई गाड़ियों के एक्सचेंज करता है तो ये पॉइंट्समैन जो रहते हैं वो ऑफ साइड में जा करके ये एक्सचेंज करते हैं। और ये एक्सचेंज इसलिए किया जाता है ताकि गाड़ियों में जो कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, कोई लटका सामान नहीं है, कोई अनयूजुअल तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता है तो ये पॉइंट्समैन जो ग्रीन फ्लैग लेकर के एक्सचेंज कर रहे होते हैं वो लाल भी दिखा सकते हैं जाने वाली लोको पायलट या फिर जो ट्रेन मैनेजर है उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए। और जैसे ही उनका जो रनिंग ट्रेन में लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर रहते हैं उनका ध्यान आकर्षण हो जाता है तो वो अपनी गाड़ी को रोक करके चेक करते हैं। तो यही काम इनका पॉइंट्समैन का होता है। इसके अलावा रोड साइड स्टेशन में ट्रेन मैनेजर और जो गार्ड का यानी लोको पायलट का जो बॉक्स है उसको भी इंजन पर से उतार करके उसको दूसरे इंजन में डालना, या फिर जो ब्रेक वैन है ट्रेन मैनेजर का उसका जो लाइन बॉक्स है उसको भी उठाना, ये आपका ही काम होगा। इसके अलावा स्टेशन मास्टर आपको गेटमैन की ड्यूटी दे सकता है जो कि स्टेशन एरिया में रहता है, उसको हम ट्रैफिक गेट बोलते हैं। इसके अलावा जो होता है कि अगर लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर या कोई पेपर या फिर लाइन क्लियर पेपर या फिर कॉशन ऑर्डर या फिर आपका जो कोई अथॉरिटी हो गया तो स्टेशन मास्टर या कोई मेमो हो गया स्टेशन मास्टर लिख करके बोलता है कि जाओ लोको पायलट को दे दो या फिर ट्रेन मैनेजर को दे दो, तो वहाँ भी आपको देने जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि क्या क्या मतलब ये ड्यूटी होता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें प्रमोशन क्या है, प्रमोशन के चांसेस क्या है। तो आपको बता दूं कि जब भी पॉइंट्समैन लग जाता है तो अगर वो इसका जो प्रमोशन है ये शुरू में आपको 1800 ग्रेड पे में लग जाता है, बाद में 1900 लग जाता है और धीरे धीरे ये 1900 से 2400, लेकिन 2400 से ज़्यादा के आसपास पहुंच के रिटायर हो जाता है, या ज़्यादा कोई पहुंच पाया तो 2800 में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन प्रमोशन का खेल उस समय शुरू होता है जब आपके अंदर क्षमता है और आपके अंदर काबिलियत है। तो आप पॉइंट्समैन से फिर अब आप देखिए कि कैसे आप प्रमोशन से आप अपना ग्रुप डी पोस्ट से आप ग्रुप सी पोस्ट में चले जाते हैं। तो आप अगर के पास क्वालिफिकेशंस अच्छा खासा है, यानी अगर आपने पॉइंट्समैन में ड्यूटी तो कर रहे हैं लेकिन आपकी क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन है, तो ध्यान रखना कि आप स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर भी बन सकते हैं। आप अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन से ITI डिप्लोमा डिग्री, तो आप रेलवे में ALP और टेक्नीशियंस भी बन सकते हैं। अगर आपने 12th पास किया है 50% मार्क के साथ में, तो आप TT भी बन सकते हैं। चलिए इसका प्रोसेस मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं इनके प्रमोशंस के बारे में। तो प्रमोशंस दो तरीके से होते हैं, पहला है GDCE और दूसरा है LDCE। तो GDC क्या है इस पे बात करते हैं। तो ये है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कि आप रेलवे में 1 डे यानी पहले दिन से ही ज्वाइनिंग कर लिए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशंस वही होना चाहिए जो RRB एग्ज़ाम के लिए होता है। तो आप GDC एग्ज़ाम जब में बैठ जाते हैं तो ध्यान रखना कि GDC एग्ज़ाम में रेलवे का कोई भी कर्मचारी बैठ सकता है, बट उसका जो बेसिक है ग्रेड पे है वो इस
इससे कम होना चाहिए जिस एग्ज़ाम के लिए वो बैठ रहा है। तो आप जीडीसी एग्ज़ाम से स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर और इसके साथ में एएलपी, इसके साथ में टीटीई आदि पोस्ट पर आप जा सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्वालिफिकेशंस वही होने चाहिए जो आरआरबी एग्ज़ाम में बैठते समय आपके पास होता है। दूसरा प्रमोशन होता है कि आप एलडीसी के जरिए जा सकते हैं, यानी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको मिनिमम 3 इयर्स सर्विस रिक्वायर्ड है, लेकिन आपके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं रहेगा तो भी आप इसमें प्रमोशन पा सकते हैं। यानी अगर बट इसमें आप सिर्फ डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि जिस डिपार्टमेंट के, यानी आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, आप पॉइंट्समैन हैं, तो आप सिर्फ स्टेशन मास्टर या फिर ट्रेन मैनेजर ही बन सकते हैं। आप एएलपी या फिर टेक्नीशियंस नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जो भी ग्रुप डी का जो भी आप 10वीं पास है तो भी आप एलडीसी के एग्ज़ाम से आप स्टेशन मास्टर या फिर आप ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो है लेडीज़ के लिए कैसा ये जॉब प्रोफाइल है। तो देखो, सबसे बेस्ट है जॉब प्रोफाइल, मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि लेडीज़ के लिए पॉइंट्समैन ही है, क्योंकि ज़्यादा जो हार्ड वर्क काम है इसमें नहीं है। दूसरे ट्रैकमैन के मुकाबले अगर इससे हम तुलना करते हैं तो ये सही है और इसमें प्रमोशंस के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि लेडीज़ के लिए ये बेस्ट जॉब है। तो ये हमारा एक वीडियो था जो कि आपको रेलवे के पॉइंट्समैन पर था। आपको कोई और डाउट, कोई सवाल रहेगा तो इस वीडियो में ज़रूर करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसके साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।